बहू, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया। मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना? आप भाई को बोल के फ्रूट्स मंगवा लेना और टाइम से खा लेना। भूखे मत रहना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी, ये बोल रहे थे आप और पापा कल कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ बहू। अच्छा है माँ जी, अच्छे से घूमना। कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मी की सफर में बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई को फोन करके बोलती हूँ उनको टैबलेट दे दे। बहू, बेटे को बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगवा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो? मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी बेटी होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती, जैसे तू रखती है। हाँ माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी, क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है ना। अरे वाह बहुरिया, ना सारा सामान कहाँ से आया है? तेरे मायके से? हाँ माँ जी, मैं माँ को मना करती हूँ फिर भी वो भेज देती हैं। चल अच्छा है, कम से कम अपनी बेटी का ख्याल तो रखते हैं वो। अच्छा सुन बहुरिया, मैं जा रही हूँ ऊपर छत से कपड़े उतारने, तब तक तू ये सामान उठा के अलमारी में रख दे, ठीक है? ठीक है माँ जी। माँ जी एक मिनट, मेरी माँ ने ये कंगन भिजवाया था आपके लिए। अरे वाह बहुरिया, कंगन तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा लगा आपको? और माँ ने मेरी ये साड़ी भी भिजवाई है आपके लिए, देख के बताइए तो जरा कैसी है। और ये साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, आपको अच्छा लगा ना माँ जी? बहुत अच्छा है बहुरिया, अपनी माँ को मेरी तरफ से धन्यवाद कह देना। और सुन, अगली बार से बोलना कि इतना कुछ सामान भिजवाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी देना अपनी बेटी के लिए भेजना, ठीक है? माँ जी, अगर आपके जैसी सास हर घर में हो तो कभी सास बहू में दहेज के लिए कोई झगड़ा ही नहीं होगा। बहू, मैं सोच रही हूँ कि वो जो पंडित जी है ना अपने गांव वाले, उनकी छोटकी बिटिया के साथ अपने बेटुआ की शादी कर देती हूँ। कैसा रहेगा? दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगेगी और बड़े भले लोग हैं वो लोग, संस्कारी भी है लड़की। उनकी बिटिया इतनी सुंदर है कि अपने बेटवा के साथ उसकी जोड़ी भी खूब जमेगी। हाँ माँ जी, सुंदर तो बहुत है, पर माँ जी वो लोग आपको इतना दहेज नहीं दे पाएंगे, बस आप उसकी सुंदरता देखकर ही शादी करिएगा। अरे बहुरिया, धन दौलत तो लड़के वाले के पास होना चाहिए, लड़की वाले तो अपनी लड़की दे देते, यही बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी लड़की वालों की धन दौलत उनकी लड़की ही होती है। और बहुरिया, उस बाप को भी चैन की नींद आएगी कि चलो अच्छा है, मेरी बेटी एक अच्छे घर में गई है, हमेशा खुश रहेगी। एक बाप को और क्या चाहिए कि उसकी बेटी को अच्छा घर परिवार, अच्छा ससुराल और उसका अच्छा पति मिल जाए, उसे प्यार करने वाला। और वैसे भी बहुरिया, अपने पास क्या धन दौलत की कमी है? नेक गरीब घर की लड़की लेकर आऊंगी तो अपना ये घर संवर जाएगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, आपकी जैसी सोच तो हर सास की होनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ आज ही तेरे बाबूजी से बात कर लेती हूँ। साड़ी कितनी अजीब सी है और इसका कलर भी कितना फीका है। अगर ये साड़ी मैंने जेठानी जी को दी तो कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए। देवरानी जी, वो देवर जी जो कल दाल लेकर आए थे वो तुम्हें पता है कहाँ रखा है? देवरानी जी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और ये तुम हाथ में क्या छुपा रखी हो? दिखाओ मुझे। वो माँ ने आपके लिए साड़ी भेजा है। साड़ी? वो भी मेरे लिए? देखा, ये साड़ी आपको पसंद नहीं आई ना? मैंने माँ को बोला था कि इतनी हल्की और फीके रंग की साड़ी जेठानी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जेठानी जी बड़े घर के लोग हैं, उन्हें महंगी और भारी साड़ियाँ पसंद है। अरे नहीं देवरानी जी, भला मुझे क्यों नहीं पसंद आएगी? लाओ दो मुझे। अरे वाह देवरानी जी, साड़ी तो बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेरी साड़ी की मैचिंग की भी है। अच्छा हुआ आपकी माँ ने ये हल्की साड़ी मुझे दी, वरना घर में इतनी भारी साड़ी पहनकर मैं बोर हो जाती हूँ और काम भी नहीं करते बनता है। अब तो मैं इसको पहन के अच्छे से काम भी कर पाऊंगी। और देवरानी जी, ये साड़ी का कलर भी बहुत प्यारा है ना, मुझ पर अच्छी लगेगी ना? हाँ जेठानी जी, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू देवरानी जी, और अपनी मम्मी को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। ठीक है जेठानी जी, मैं मम्मी को भी बोल दूंगी। वाह, कितना प्यारी है, गरीब घर से है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करूं, मैं अपने बेटे के सामने मजबूर हो गई। इतना बड़ा घर, धन दौलत कहाँ देखा होगा उस गरीब ने। हेलो, कब आ रहे हो आप घर? मुझे यहाँ पे अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? माँ जी जब देखो तब मुझे खड़ी खोटी सुनाती रहती है, किसी के सामने कुछ भी बोल देती है वो। मैं माँ से बात करता हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। किससे चुंगली कर रही है? करम जली कर मुही, जाकर घर का काम कर। पता नहीं कहाँ से मेरे मत्थे पड़ गई, मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब कर दी तूने। माँ जी, क्या मतलब है आपके इतनी दौलत शोहरत का, जब मुझे यहाँ इतनी गरीबी ही सहनी पड़ती है तो? माँ जी, माना मैंने कि मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन माँ जी मेरे माँ बाप के घर पे मुझे इज्जत तो मिलती थी ना। भाभी की कीमत। बहुरिया, तू जल्दी से रेडी हो जा, आज ना एक रस्म है।
कौन सी रस्म माँ जी? अरे वो क्या है ना बहुरिया, हमारे यहाँ कुलदेवी का मंदिर है पास में, तो वहाँ पर 400 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा अच्छे से तैयार होके चलना। 400 सीढ़ी? अरे क्या हुआ बहुरिया तुझे? कुछ नहीं माँ जी, आप चलिए, मैं रेडी होकर आती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ बोलो, क्यों बुलाया? अभी माँ जी आई थी और ये बोलकर गई हैं कि आज कोई रस्म है। आपके यहाँ कोई मंदिर है जिसमें 400 सीढ़ियाँ हो? हाँ है। हाँ तो उसमें मुझे नंगे पाँव चलना है। मैं तो इतना नहीं चल सकती, मेरे पैरों में तो दर्द ही आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे आपको ये करना है कि मैं बाहर जाऊंगी और मैं ऐसा नाटक करूंगी कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, ऐसा मानो कि मोच आ गया है। तो आपको माँ जी को ये बोलना है कि मेरे पैरों पे मोच आ गया है और मैं उतना सीढ़ी नहीं चढ़ सकती हूँ, तो ये जो रस्म है ये कैंसिल कर दे। अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ। सोचना नहीं है, आप जाओ, मैं आ रही हूँ। तुम अलमारी में ताला लगा रही हो, इसका मतलब तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? आखिर इस घर में हम तीनों के अलावा रहता कौन है? मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। देखो, अगर विश्वास की बात है तो मम्मी जी भी तो ताला लगाती हैं। वो तो कभी कभी फ्रिज में भी ताला लगा देती हैं। क्या उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? देखिए मम्मी जी, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा तभी मुझे आपके ऊपर विश्वास होगा। माँ जी, बात कड़वी है पर सत्य है। क्या आपकी भी सास आपके साथ ऐसा ही करती है? तो कमेंट करके जरूर बताइए।